ये कहानी लगभग 10 साल पुरानी है, एक ऐसे राज की जो आज तक लोगों के दिलों में डर बसा देता है। ये है अनाया की कहानी, जिसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। अनाया उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। उसके पापा के ट्रांसफर होने की वजह से उसे एक नए शहर, नए कॉलेज और नए हॉस्टल में आना पड़ा। पहली नजर में ही कुछ अजीब महसूस हुआ। हॉस्टल पुराना था, दीवारें पीली पड़ चुकी थी और वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट लग रही थी। पर उस वक्त अनाया को यह नहीं पता था कि इस जगह में क्या छुपा है। अनाया को रूम नंबर 305 मिला। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, पर रहने लायक था। पर अनाया को एक बात बहुत अजीब लगी। उसके साथ कमरे में कोई नहीं था। जब उसने वार्डन से पूछा, हॉस्टल अभी अभी खुला है, ज्यादातर कमरे खाली हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं हैं। अनाया ने सोचा सब ठीक है और अपना सामान जगह पर लगाने लगी। करते करते पता ही नहीं चला कि रात के 9:30 बज गए। खाना खाने का टाइम हो गया था। मेस में बहुत कम लड़कियां थी, बहुत शांति थी। अनाया को लगा सब अच्छा जा रहा है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। खाना खाकर अनाया अपने कमरे में वापस आई। उसने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर ले। वो पढ़ रही थी, तभी अचानक एक धमाके की आवाज आई। उसके कमरे की खिड़की खुल गई। अनाया चौंक गई, जल्दी से उठकर खिड़की बंद करने गई। जब उसने बाहर देखा, एक लड़की सफेद कपड़े में उसके कमरे की तरफ घूर रही थी, पर उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। अनाया को कुछ अजीब सा होने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। रात के 11:30 बज रहे थे। अनाया अब सोने लगी। वो सो रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे के बगल से ही एक ठंडी हवा का झोंका गया है। अनाया जल्दी उठ गई। आसपास देखा, कोई नहीं, और खिड़की भी बंद थी, तो कहाँ से हवा आ रही थी? वो अपने कंबल में सिमटी हुई फिर से सो गई। सोचा शायद उसका वहम होगा। वो नींद में ही थी कि अचानक उसे ठक ठक की आवाज आने लगी। उसने आवाज को फॉलो किया। पता चला आवाज उसके बगल वाले रूम से आ रही है। वो अपने कमरे की कॉर्नर वाली दीवार के पास गई, कान लगा के सुना। लगातार कोई ठक ठक कर रहा था। जैसे ही उसने लाइट खोली, ठक ठक बंद हो गई। अनाया को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने सोचा कल सुबह जाके देखेगी। सुबह हुई। अनाया जल्दी उठी और सीधा रूम 304 के पास गई। उसने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। दोबारा ट्राई किया, पर तब भी कोई जवाब नहीं। तो उसने वार्डन से पूछा, वार्डन मैम, बगल वाले कमरे रूम 304 में कौन रहता है? वार्डन कुछ देर अनाया को घूरी और बोली, वो कमरा 5 सालों से खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनकर अनाया चौंक गई। अगर कोई वहां नहीं रहता तो आवाज कहां से आ रही थी? उसने वार्डन से कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कॉलेज की क्लास में चली गई। क्लास चल रही थी, पर अनाया का दिमाग अभी भी वही सोच रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसकी क्लास की एक लड़की थी, सीमा। तुम कहाँ खोई हो? क्या हुआ? सब ठीक है? अनाया ने सीमा को सारी बात बताई। ये सुनकर सीमा के चेहरे पर अजीब सा डर आ गया। सीमा ने कहा, कमरा नंबर 304 भूतिया है। सीमा ने अनाया को सब कुछ बताया। कहानी लगभग 5 साल पुरानी थी। एक लड़की थी, माया। वो कॉलेज की सबसे कमजोर और डरपोक लड़की थी। इस वजह से कॉलेज के बच्चे उसका फायदा उठाते थे, उसे परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पर वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन कॉलेज की लड़कियां उसे घसीटते हुए बाथरूम ले गईं और उसके सारे बाल काट दिए, उसकी शक्ल पर काला कलर लगा दिया। वो बेचारी उनको धक्का देकर भागी। जिसने भी उसे देखा, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे बच्चे हंस रहे थे। बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स भी हंस रहे थे। वो बेचारी अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई, माया ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। हॉस्टल पर हड़कंप मच गया और उसके कमरे से एक नोट मिला, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से हॉस्टल का माहौल कुछ बदल सा गया। लड़कियों का कहना था कि सफेद कपड़े में एक औरत रात में दिखाई देती है, और जो लोगों ने माया को परेशान किया था, उनकी एक एक करके अकस्मात मौत हो गई। पता भी नहीं चला किसने मारा। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में डर का माहौल हो गया। अनाया, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना रात के समय। वो रात में अपना शिकार ढूंढने निकलती है। उस रात अनाया इतनी डरी हुई थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 10:30 बज रहे थे। अनाया अपने कंबल में सिमटी हुई लेटी थी। तभी अचानक
उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठने ही वाली थी कि उसे सीमा की बात याद आ गई। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। और दस्तक तेज होने लगी। फिर एक आवाज आई, अनाया, दरवाजा खोलो। अनाया बिस्तर से उठी। सोचा वार्डन है, लग रहा है कोई काम होगा, तभी बुला रही है। अनाया ने दरवाजा खोला और जो देखा उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई नहीं था। अनाया थोड़ा बाहर निकली, इधर उधर कोई नहीं, पर रूम 304 खुला था। तभी एक आवाज आई, अनाया, अंदर आओ। अनाया अजीब सी हिप्नोटाइज हो गई। वो उस कमरे के अंदर चली गई। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। एक सफेद कपड़े में लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। ये देखकर अनाया की सांस थम गई। माया जोर से चिल्लाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। अनाया जल्दी से दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए छत की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे माया 4 पैरों में दौड़ रही थी। अनाया बाउंड्री के पास जाकर रुक गई। पीछे माया थी। माया रुक गई और अनाया के पास आई। उसने अनाया का गला पकड़ लिया और उसे हॉस्टल की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। सुबह सबको पता चला कि अनाया ने सुसाइड कर लिया है, पर किसी को क्या पता कि क्या हुआ था। सारे बच्चों ने हॉस्टल छोड़ दिया। वहां हॉस्टल और कॉलेज दोनों बंद हो गए। अनाया की मौत भी उन्हीं लोगों की तरफ हो गई। कुछ राजों को खुलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें मरती नहीं, सिर्फ इंतजार करती हैं।